तो अब हम देख लेते हैं कि जब हम एक मैग्नेटिक डायपोल को एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है। तो ये हमारा एक करंट कैरिंग लूप है जो कि एक मैग्नेटिक डायपोल होता है। तो सबसे पहले हम उस पर फोर्स देखने की कोशिश करते हैं। तो फोर्स हम कैसे देखेंगे, इसके हर एक एलिमेंट पे हम फोर्स अगर देखने की कोशिश करें तो जैसे यहाँ पे हम देखेंगे तो इसका आई इस तरफ है और बी इस तरफ है, तो फोर्स जो है वो रेडियली आउटवर्ड्स लगेगा। इसी तरह से अगर हम हर एलिमेंट पे चेक करेंगे तो फोर्स रेडियली आउटवर्ड्स लगेगा हर एलिमेंट पे, और वो कैंसिल आउट होके और सेंटर पे जो नेट फोर्स आएगा वो जीरो आएगा। यानी कि जब एक मैग्नेटिक डायपोल को हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर नेट फोर्स जीरो होता है, विच इज वेरी सिमिलर टू इलेक्ट्रिक डायपोल। सही है। अब इलेक्ट्रिक डायपोल में जिस तरह से टॉर्क लगता है उस तरह से अगर हम मैग्नेटिक डायपोल को भी मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर भी टॉर्क लगेगा, अगर वो अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो हमने यहाँ पे एक मैग्नेटिक डायपोल लिया है, एक स्क्वायर लूप, जिसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो हम देख सकते हैं कि वो इन टू द प्लेन ऑफ बोर्ड है। सही है। तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट जो है इन टू द प्लेन ऑफ बोर्ड है और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में आ रही है, तो उस पर एक टॉर्क लगेगा। अब हम उस टॉर्क की वैल्यू कैलकुलेट अगर करें तो हमें इन दो वायर्स पे फोर्स देखा तो वो जीरो आएगा, और वायर 1 और 3 पे हम फोर्स देखेंगे तो वो I इंटू डी इंटू बी के इक्वल आएगा। अब अगर हम वायर 1 पे और वायर 3 पे अगर अबाउट सेंटर टॉर्क लिखेंगे तो वो आएगा F इंटू डी बाई टू और F इंटू डी बाई टू। सही है। और जब हम इन दोनों टॉर्क्स को ऐड करेंगे अबाउट द सेंटर तो टोटल टॉर्क ऑन दिस डायपोल जो है, दिस मैग्नेटिक डायपोल जो है वो आएगा F इंटू डी। F की वैल्यू हम यहाँ से सब्स्टिट्यूट करें तो I इंटू डी इंटू बी टाइम्स डी। सही है। यहाँ पे आ जाएगा I इंटू डी स्क्वायर इंटू बी विच इज I इंटू ए ऑफ दिस लूप, दैट इज I इंटू ए ऑफ दिस लूप इज मैग्नेटिक मोमेंट, यानी कि M इंटू बी, which is same as the torque on an electric dipole when it is kept in an electric field। यानी कि जो मैग्नेटिक डायपोल का बिहेवियर है जब उसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और उसके बिहेवियर की जो क्वांटिफिकेशन है वो वेरी सिमिलर टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल जब उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। तो अब इसमें और भी सिमिलैरिटीज होती हैं, जैसे कि वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी, वो भी हम देख लेते हैं अभी। तो अब जिस तरह से इलेक्ट्रिक डायपोल और मैग्नेटिक डायपोल में फोर्स और टॉर्क लगने में सिमिलैरिटी थी, उसी तरह से उसके पोटेंशियल, उसके टॉर्क के और पोटेंशियल एनर्जी की जो एक्सप्रेशंस है वो भी सिमिलर आएंगे। तो उन्हें हम यहाँ पे देख लेते हैं। जिस तरह से टॉर्क का एक्सप्रेशन P क्रॉस E आता है इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए, उसी तरह से मैग्नेटिक डायपोल के लिए टॉर्क का एक्सप्रेशन आता है M क्रॉस B। सही है। और जिस तरह से पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन माइनस पी डॉट ई आता है, उसी तरह से यहाँ पे भी पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन माइनस एम डॉट बी आता है। और जिस तरह से इलेक्ट्रिक डायपोल में भी वर्क डन का एक्सप्रेशन हम इस एक्सप्रेशन से निकाल सकते हैं, उसी तरह से हम मैग्नेटिक डायपोल में भी देख सकते हैं, वो आएगा एम बी कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू टू मूव इट फ्रॉम थीटा वन एंगल टू थीटा टू एंगल, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक डायपोल।